हेलो बच्चों, कल हमने सीखा था नोट्स के थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपनी क्या करती है, बैंक से लोन लेती है और बैंक से लोन लेने के बाद उन्हें क्या देनी होती है, कुछ गिरवी रखना होता है, कोई सिक्योरिटी देनी होती है। तो सबसे पहले वो देते हैं प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी कि अपनी कोई एसेट देते हैं, पर उसके बाद भी वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते हैं, तो उसके अलावा जो सेकेंडरी सिक्योरिटी होती है उसे हम कहते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी। और वो कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है, वो अपने डिबेंचर इशू कर देते हैं, पर इन डिबेंचर्स पे उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। दे आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन ओरिजिनल लोन। उनको इंटरेस्ट सिर्फ उतने का मिलेगा जितने का उन्होंने हमें लोन दिया। मानो 10 लाख का लोन दिया तो हम उसको 10 लाख पे ही इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर्स पे हम उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे। कल हमने 2 मेथड सीखे थे। फर्स्ट मेथड में क्या था कि आप लोन की एंट्री कर दो और आप इशू ऑफ डिबेंचर की कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे। ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ ए बैलेंस शीट आप एक नोट बनाएंगे और नोट के नीचे बस लिख देंगे कि लोन इज सिक्योर्ड बाय। देखो ये लाइन आपको लिखनी है। अगर आप जर्नल एंट्री नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे आप उसके लोन के नीचे ये लाइन लिखेंगे कि ये लोन सिक्योर है, किसके द्वारा, बाय द इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये लाइन अच्छे से समझ लीजिए। जब फर्स्ट मेथड अगर आप फॉलो कर रहे हैं और आप कोई जर्नल एंट्री नहीं कर रहे हैं तो आपको हमने क्वेश्चन किए थे, देखा होगा, बैलेंस शीट में आप क्या करेंगे, एक नोट प्रिपेयर करेंगे अपने लोन के नीचे। वहाँ पे क्या लिखेंगे, द लोन इज सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नोट्स ऑफ अकाउंट में आप बनाएंगे। सेकंड मेथड में क्या होता है, हम लोन की भी एंट्री करते हैं और हम डिबेंचर को इशू करने की भी एंट्री करते हैं। डिबेंचर को इशू करने की एंट्री क्या होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। एक्चुअली में ये डिबेंचर हमारे नॉर्मल डिबेंचर्स की तरह इशू नहीं होते। ये हमारे लिए एक फिक्टिशियस एसेट है जिससे हमें फ्यूचर में इवन कुछ भी मिलके नहीं आ रहा है। हम इसको क्या करते हैं, ये जर्नल एंट्री तो आपको याद करनी ही करनी है, पर इसका बैलेंस शीट में क्या प्रोसीजर होगा, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, किसमें से, डिबेंचर अकाउंट में से। ठीक है, तो इसका बैलेंस अपने आप ही वहाँ पे क्या हो जाता है, 0। आपका डिबेंचर जितने इशू करे वो अमाउंट होगा, उसमें से आप ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। हमारे 4 ही क्वेश्चन हैं, ध्यान से समझेंगे। इलस्ट्रेशन 20, एक कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2017 ड्यूरिंग द ईयर। एक कंपनी ने 10 लाख रुपए के 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग थे 1 अप्रैल को। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने लोन लिया कितने का, फ्रॉम 2 लाख फ्रॉम SBI। उसके बदले कंपनी ने उनको कोलेटरल सिक्योरिटी दी है 2.5 लाख की कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो 10 लाख के तो डिबेंचर उनके पास थे, ये डिबेंचर अलग है, इसकी एंट्री अलग होगी। 2.5 लाख के कोलेटरल सिक्योरिटी रखी तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अगर खुलेगा तो कितने का खुलेगा, 2.5 लाख का। और टोटल डिबेंचर्स में से माइनस होंगे तो 2.5 लाख माइनस होंगे, सारे के सारे माइनस नहीं होंगे। ये 10 लाख तो अलग से हैं, 10 लाख और 2.5 लाख मिला के हो जाएंगे 12,50,000। 12,50,000 के डिबेंचर इशूइंग में जाएंगे, उसमें से माइनस होंगे 2.5 लाख। ये 10 लाख अलग हैं, ये 2.5 लाख अलग हैं। इन्होंने कहा, देखो ये क्वेश्चन में लिखा होगा कौन सा मेथड है, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए। पास जर्नल एंट्री इफ एनी also show the debenture and bank loan will appear in company and balance sheet as at 31st March 2018. When company decided not to record the issue of debenture as security, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी, आपको ये नोट देना होगा। जब आप फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे तो आपको ये चीज़ लिखनी होगी ऊपर कि कंपनी ने अगर डिसाइड किया है कि वो इशू ऑफ डिबेंचर कि जो कोलेटरल सिक्योरिटी पे इशू करे हैं उसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करना चाहते, तो कोई भी एंट्री नहीं होगी। हमारी सीधा बैंक लोन की एंट्री होगी। बैंक लोन की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन टेकन फ्रॉम बैंक एंड 2 लाख डिबेंचर्स डिपॉजिटेड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ये नरेशन आपको यहाँ पे देनी कंपल्सरी है, क्योंकि आप डिबेंचर्स की एंट्री नहीं कर रहे हो, पर आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि आपने ये जो लोन लिया है ये आपने सिक्योरिटी पे लिया है। तो 2.5 लाख का आपका 2 लाख का लोन हो गया। ठीक है, अब देखो इसका फॉर्मेट में ही आप लोग मार्क्स कटवाते हो। पर्टिकुलर, नोट नंबर, ईयर यहाँ पे 2 हैं आपके, एक 31 मार्च, देखो आपको 1 अप्रैल 2017 का दिया हुआ है ना, तो आप दोनों ईयर की एंडिंग लोगे।
और यहाँ पे बात हो रही है 31 मार्च 2018, वो 10 लाख के पहले के डिवेंचर्स हैं। तो करंट ईयर का एंडिंग और प्रीवियस ईयर का एंडिंग। प्रीवियस ईयर में दिखाओ आपके पास कितने इक्विटी एंड लाइबिलिटी में आते हैं आपके डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो। यहाँ पे आप 1 लिख देंगे। ये फॉर्मेट आपको एज इट इज़ बनाना है। ऊपर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। टेस्ट लूँगी मैं इस टॉपिक का, इसको अच्छे से करिए। प्रीवियस ईयर आपके 10 लाख के थे, ठीक है, आपकी लाइबिलिटी थी 10 लाख रुपए, पर अभी आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई? 10 लाख रुपए के आपने लोगों से डिवेंचर ले रखे थे, 2 लाख रुपए का लोन ले लिया, 2 लाख का लोन लिया है ना, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई आपकी? 12 लाख। हमने कहीं पे भी 2.5 लाख के डिवेंचर शो नहीं करे हैं, कहीं पे भी नहीं करे ना। देखो फिर बनता है नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट में आपको ये बताना है कि ये 12 लाख कैसे आए। आपने यहाँ पे 12 लाख लिखा है ना, तो इनको बताना है कि कैसे आए। 12 लाख आए हैं। 12% डिवेंचर्स हैव बीन इशूड एज कलेक्टर सिक्योरिटी। ये आपको सिर्फ मेंशन करना है, ठीक है ना। पर पहले आपके कितने थे? 10 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही आपकी पहले की है। पहले आपके 12 पर जो भी डिवेंचर्स थे, 12% डिवेंचर्स थे जो आपके, वो कितने के हैं टोटल? 10 लाख के। पहले आप अपने ये 12 लाख कहाँ से आए? 12 लाख में 10 लाख रुपए डिवेंचर है ना, तो 10 लाख के डिवेंचर्स हो गए। पर आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि इसके अलावा 2.5 लाख डिवेंचर्स और हैं जो हम यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं। फिर बैंक लोन दिखाना है। बैंक लोन के ब्रैकेट में रीज़न देना ये ज़रूरी है कि जो बैंक लोन है वो 2.5 लाख की सिक्योरिटी पे हुआ है। 2 लाख का बैंक लोन। देखो 10 लाख पहले आपने लिखा 12% डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने थे? 10 लाख के। बैंक लोन कितने का है? 2 लाख। पर दोनों के ब्रैकेट में बता इन एडिशन। इन एडिशन का मतलब क्या है कि इस 10 लाख के अलावा 2.5 लाख और भी इशू हैं, पर वो कलेक्टरल सिक्योरिटी पे हैं। बैंक लोन हमने लिया है 2 लाख का, पर वो भी कलेक्टरल सिक्योरिटी पे है। तो टोटल कितना आ गया? 12 लाख। तो ये फर्स्ट मेथड है। आपको एज इट इज़ ये करना है, नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना है बिना इसके, और ये भी नहीं बनाओगे और ये दोनों कर दोगे तो मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है? सेकंड मेथड देखिए, व्हेन द कंपनी डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इशू ऑफ डिवेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी। तो आपको पता है पहली एंट्री तो आपकी सेम 2 लाख की, फिर आपने डिवेंचर इशू करे। डिवेंचर इशू की एंट्री क्या होती है? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स 2.5 लाख। बैलेंस शीट आपकी सेम ऐसे ही बनेगी 12 लाख, क्योंकि बैलेंस शीट में आप चाहे एंट्री करो चाहे ना करो, बैलेंस शीट में तो उतना ही अमाउंट आएगा लोन का। हाँ, नोट्स ऑफ अकाउंट में जरूर क्या होगा, अब आपके जो 12% डिवेंचर 10 लाख के थे, वो 10 लाख की जगह कितने हो गए? 12,50,000। कैसे? 10 लाख में आपने 2.5 लाख प्लस कर दिए। टोटल डिवेंचर्स आपके कितने हो गए? 10 लाख तो पहले थे, 2.5 लाख प्लस कर दिए। डिवेंचर सस्पेंस माइनस करना होता है। डिवेंचर्स में से ये बात ध्यान रखेंगे, हम क्या माइनस करते हैं? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को माइनस करते हैं। तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने का था? 2.5 लाख का। तो इनके कितने के डिवेंचर्स थे? 10 लाख के डिवेंचर्स थे, 10 लाख के रह गए। बैंक लोन कितने का है? 2 लाख। टोटल फिर से वही 12 लाख आ गया ना। बस अगर आप डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट की एंट्री करेंगे तो बस आपको यहाँ पे टोटल दिखा के उसमें से माइनस करना होगा, पर ब्रैकेट में ये चीज़ आपको मेंशन करनी होगी बैंक लोन के कि ये लोन कोलेटरल सिक्योरिटी पे है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघनाथ लिमिटेड ने लोन लिया है 1,20,000 का एक बैंक से, ठीक है, एंड डिपॉजिटेड 1400 8% डिवेंचर ऑफ। देखो अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी दी है। कोलेटरल सिक्योरिटी आपकी कितनी थी? 1400 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 1400 मल्टीप्लाई 100 कितना हो गया आपका? 1,40,000 हो गया। ऊपर से इन्होंने कहा है एसेट्स भी आपने गिरवी रखी है, कितने की? 2 लाख की। तो 2 लाख की एसेट्स आपने गिरवी रखी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने हमें क्या बोला? कंपनी टुक अ लोन। कंपनी ने पहले, मेघनाथ लिमिटेड ने लोन लिया ऑफ 80,000। पहले ये फर्स्ट लोन है, 2 लोन है। देखो ये आपका पहला लोन है, फिर उसके बाद ये दूसरा लोन है। पहले लोन की एंट्रीज अलग होंगी। दूसरा लोन आपने 80,000 का लिया है आफ्टर 2 मंथ्स। दूसरा लोन जो आपने लिया है 80,000 का, वो आपने कब लिया है? 2 महीने के बाद लिया है बैंक से। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी का देखो और आ गया, 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है इसके अंदर। ये कोलेटरल सिक्योरिटी आ गया, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। तो देखिए सबसे पहले आपने व्हेन लोन इज टेकन, यहाँ पे डेट आ जाएगी। इन्होंने पर्टिकुलर कोई डेट तो दी नहीं हुई।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, आपने एंट्री कर दी 1,20,000। ब्रैकेट में आपको बताना ज़रूरी है कि आपने इसके बदले क्या क्या गिरवी रखा है, वो सब बस ब्रैकेट आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना ही तो है। आपने इसके बदले क्या क्या लिया है, प्राइमरी सिक्योरिटी 2 लाख रुपए की दी है और ये कलेक्टर सिक्योरिटी इतनी। आपको बैंक लोन का रीज़न बताना ज़रूरी है कि आपने क्या गिरवी रख के लिया है। 2 लाख रुपए आपने गिरवी रखे और 1,40,000 कलेक्टर इशू ऑफ डिबेंचर हो गया। फिर आपने डिबेंचर की एंट्री करी, डिबेंचर कितने थे, 1,40,000 के। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये 2 एंट्री इससे रिलेटेड हो गई। इसकी भी आपको देने की जरूरत है कि 1,40,000 डिबेंचर कलेक्टर सिक्योरिटी के लिए हुए हैं, कितने लोन पे, 1,20,000 के लोन के लिए हमने 1,40,000 के डिबेंचर्स को क्या रखा है, गिरवी रखा है। पहली 2 एंट्री हो गई। अब 2 महीने बाद ये जो एंट्री है ये 2 मंथ बाद है इस लोन के। फिर आपने लोन लिया, इस क्वेश्चन में देखो 2 लोन थे तो 2 एंट्री हो रही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 80,000, वही आप इस क्या लिया है, गिरवी रखोगे। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट, कितने का हो गया, 1 लाख। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी के लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती, ये ध्यान रखेंगे। अब बैलेंस शीट पे आ जाओ। बैलेंस शीट में देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी कितनी है, यहाँ पे 2 लाख। 2 लाख कैसे बनी, ध्यान से देखेंगे 2 लाख कैसे बनी। 1,20,000 का लोन ये रहा, जो लोन होता है ना उस अमाउंट को टोटल करते हैं। 1,20,000 का लोन आपने पहले लिया, 80,000 का लोन आपने बाद में लिया। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की वैल्यू 2 लाख यहाँ से आई है। ये वैल्यू आती है नोट्स ऑफ अकाउंट में से जो हम बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपको सिर्फ यहाँ टोटल दिखाना होता है। प्रीवियस ईयर का तो हमें कोई भी बैलेंस नहीं दिया हुआ, करंट ईयर का कितना दिया हुआ, 2 लाख। अब ये 2 लाख कैसे आया वो देखो। 8% डिबेंचर्स, डिबेंचर्स कितने के थे, टोटल डिबेंचर्स लिखो भाई। टोटल डिबेंचर्स आपने दिए हैं देखो 1,40,000 और 1 लाख। ये 1,40,000 और 1 लाख कितने के हो गए, 2,40,000 हो गए। 2,40,000 आपको पता है जितने के डिबेंचर उतने का ही सस्पेंस अकाउंट माइनस, 2,40,000 माइनस, तो डिबेंचर कितने के आए, 0, क्योंकि प्रीवियस बैलेंस कोई नहीं था। पुराने क्वेश्चन में प्रीवियस बैलेंस था। फिर बैंक लोन आपका कितने का है, 2 लाख का, इसका भी आपको बताना जरूरी है। बैंक लोन जो आपने लिया है उसका पूरा आप बताओगे कि आपने प्राइमरी सिक्योरिटी रखी है 2 लाख रुपए की और कलेक्टर सिक्योरिटी टोटल आपकी गई है 2,40,000। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना आपको, जर्नल एंट्री करनी है, उसके बाद आपको बैलेंस शीट और नोट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये पहला नोट्स ऑफ अकाउंट है 1, इसलिए ये 1 यहाँ पे शो होता है और टोटल जो अमाउंट होता है 2 लाख वो यहाँ आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लिमिटेड कंपनी issued debentures of 1 lakh which were issued as, डिबेंचर्स हैं 1 लाख के जो हमने इशू किए हैं। कैश पे 90%, 50,000 नॉमिनल वैल्यू। क्रेडिट में दिए हैं 20,000, कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ इस क्लेम 25,000 नॉमिनल वैल्यू। बैंकर से लोन लिया 15,000 का, कलेक्टर सिक्योरिटी 25,000 नॉमिनल वैल्यू। 1 and 2 वर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 10 years एट पार। रिडीम का मतलब होता है वापस आना। भाई जो पहला और दूसरा है वो पैसा हमारे पास 10 साल बाद आएगा। आपको जर्नल एंट्री करनी है फॉर द फर्स्ट ईयर ओनली। फर्स्ट ईयर आपको पैसा 10 साल बाद मिलना है, तो एंट्री 10 साल तक चलती रह सकती है ना, तो हमें एंट्री सिर्फ 1 साल की करनी है। देखो सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये देखो आपने डिबेंचर इशू कितने करे हैं, इन्होंने कहा ना बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब आपके यहाँ पे कितने थे आपके, ये देखिए बेटा, 4 कैश का मतलब क्या होता है कि हमने डिबेंचर इशू करे हैं पब्लिक को, तो कैश की हमारी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। पर 100 में से आपको 90% का मिला है, यानी कि अगर ये 1 लाख है, 1 लाख को 50,000 से डिवाइड करो, कितना होगा, 1 लाख को हमने 50,000 रुपये हमें मिल रहे हैं ना। ठीक है, आपको 90% मिल रहा है, 90% आपको मिलेगा। अभी फिलहाल आपने जो 1 लाख है ना, ये टोटल 1 लाख को आपने बांटा है। 1 लाख में से 50,000 तो आपने कैश में दिए,
ठीक है, इसको एक बार छोड़ो। 1 लाख में से 50,000 तो आपने कैश में इशू करे, ठीक है। 3 अलग अलग केस हैं डिबेंचर को इशू करने के। 20,000 क्रेडिटर पे आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की है, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि 25,000 की कोई फिक्स्ड एसेट खरीदी है, ये हो गया कैश का एग्जाम्पल, ये हो गया कंसिडरेशन अदर देन कैश का एग्जाम्पल, और ये हो गया कलेक्टरल सिक्योरिटी वाला। तो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन की एंट्री है, पर जो इन्होंने यहाँ पे बोला है ना कि 10 साल बाद रिडीम होंगे, पर आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर का करना है। इसका मतलब ये है कि जो डिस्काउंट की एंट्री होगी वो डिस्काउंट 10 सालों में बांटा जाएगा, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो 10 ईयर्स का है। तो अब देखो, इन्होंने 50,000 का इनको 90% मिल रहा है, 50,000 का 90% निकालोगे तो कितना मिल रहा है आपको? 45,000। 45,000 आपको मिल रहा है, 5,000 यानी कि आपका क्या है? डिस्काउंट। 45,000 आपको मिल रहा है, 5,000 आपका डिस्काउंट, 50,000। ये कैश में हो गए आपके इशू, आपने डिबेंचर इशू कर दिए कैश में, ठीक है। फिर फिक्स्ड एसेट आपने ली, फिक्स्ड एसेट की एंट्री क्या होती है? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अब फिक्स्ड एसेट आपने कितने की ली है? 20,000 की, पर 20,000 के लिए आपने डिबेंचर्स कितने के दिए हैं? नॉमिनल वैल्यू यानी कि फेस वैल्यू 25,000 के। 20,000 की अगर एसेट आप 25,000 में दे रहे हो, यानी कि 25,000 के डिबेंचर, उसके बदले आपको कितने की एसेट मिल रही है? 20,000। तो लॉस है, लॉस का मतलब आपके लिए वो क्या है? डिस्काउंट। 25,000 के आप डिबेंचर दे रहे हो एक 20,000 की एसेट के लिए, तो एसेट कंसिडरेशन अदर देन कैश की एंट्री, पहले एसेट खरीदने की एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर की पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? वेंडर अकाउंट डेबिट। आप करते थे ना जर्नल एंट्री में, वेंडर अकाउंट डेबिट, जैसे राम अकाउंट डेबिट टू पेमेंट कर देते थे हमने जो भी परचेज किया। अब पेमेंट की जगह हम डिबेंचर दे रहे हैं, पर डिबेंचर जितने के हैं उतने की एसेट नहीं, तो 5,000 का लॉस, डिस्काउंट। तो पहला केस हो गया कैश में, दूसरा केस हो गया हमारा इसमें। तीसरा केस है लोन का। लोन हमने लिया है 15,000 का, उसके बदले सिक्योरिटी रखी है 25,000। तो लोन की एंट्री बैंक टू बैंक लोन, सिक्योरिटी रखने की एंट्री क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 25,000। क्वेश्चन में आपको सिर्फ क्या कह रखा है? पास जर्नल एंट्री। आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, तो आप नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो भी डिस्काउंट होता है ना वो सारा किस में जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको ध्यान रखना, जो भी डिस्काउंट होता है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब डिस्काउंट है कितना? 5,000 का ये रहा, 5,000 का ये रहा, टोटल हो गया 10,000 का। और ये डिबेंचर 10 साल तक चलने हैं, तो खर्चा भी 10 साल में डिवाइड होगा। जब डिबेंचर 10 साल तक चलेंगे तो खर्चा भी 10 में डिवाइड होगा। तो फिलहाल जो इस साल का खर्चा है वो टोटल 10,000 का कितना है? 1/10, क्योंकि 10 साल चलना है तो 10 से डिवाइड किया, तो इस साल का खर्चा सिर्फ और सिर्फ 1,000 पे। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना शिफ्ट हो गया? 1,000। पहली एंट्री कैश, फिर ये एसेट्स वाली, और फिर ये बैंक लोन की। तो एक ही क्वेश्चन में हम जो पीछे से 3 एंट्री पढ़ के आए ये वो है। बैलेंस शीट नहीं कही हुई थी तो हमने नहीं बनाई। एम लिमिटेड ने इशू करे हैं 10,000 8% डिवेंचर्स 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। दिस इट परचेज्ड फिक्स्ड एसेट ऑन द वैल्यू ऑफ 2,50,000 एंड टुक ओवर लाइबिलिटी 40,000। इशू 8% डिवेंचर एट 5% प्रीमियम टू द वेंडर। ऑन द सेम डेट उन्होंने लोन भी लिया है। तो देखो, इस क्वेश्चन में सब कुछ आ गया। फिर से इन्होंने कैश में भी करा। देखो 3 एंट्रियां फिर से इन्वॉल्व हैं। अगर आप ध्यान से देखो, ये आपकी फर्स्ट एंट्री है कि एम लिमिटेड ने इशू करे हैं डिवेंचर प्रीमियम पे। तो प्रीमियम वाली एंट्री मैंने आपको सिखा रखी है ना, ये तो वो हो गई। पहली एंट्री तो आपको इसकी करनी है, प्रीमियम वाला केस। 3 क्वेश्चन इन्वॉल्व है। फिर दूसरा यहाँ से इन्वॉल्व है कि परचेज फिक्स्ड एसेट आपका क्या है? दूसरी, कि इन्होंने एसेट खरीदी है, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई, ठीक है। और एसेट के बदले इन्होंने क्या इशू करे हैं? डिवेंचर, ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। 2 एंट्री हो गई। तीसरा इन्होंने क्या किया? लोन, बैंक लोन। तो इस क्वेश्चन में भी आपकी 3 एंट्री एक साथ हैं, यानी कि 3 कंसेप्ट एक साथ हैं। तो पहला, सबसे पहले कैश का इशू करने का, इन्होंने कहा है 10,000 8% डिबेंचर 100 ईच प्रीमियम पे करें। तो अगर प्रीमियम वाले क्वेश्चन आपको याद हो तो 100 + 10 कितना हो जाएगा? 100 + 10 यानी कि टोटल हमने कितने पे इशू करे हैं? 110 पे। तो मल्टीप्लाई कितने से करेंगे हम? 110 से। तो 10,000 को आपने कितने से मल्टीप्लाई किया? 110 से। एंट्री आपको पता है प्रीमियम वाले में प्रीमियम क्या होता था? क्रेडिट। कैसे निकालते थे हम? हमारा 100 डिवेंचर में गया और 10
प्रीमियम में चला गया। क्लियर है? तो ये कैश की एंट्री हो गई, हमने प्रीमियम पे इशू करे थे प्रीमियम की। फिर हमने एसेट खरीदी है, पर एसेट के साथ साथ हम उसकी लाइबिलिटी भी पे कर रहे हैं, तो ये भी आपको सिखाया था। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, बचा हुआ पैसा वेंडर में। एसेट कितने की है? 2.5 लाख। लाइबिलिटी कितने की? 40,000। तो बचा हुआ इशू करे हैं 8% डिवेंचर प्रीमियम पे, 5% प्रीमियम पे। पहले ये देखो वेंडर के पास गए कितने रुपए हैं? वेंडर के पास गए हैं 2,10,000, यानी कि ये 2,10,000 रुपए कितने की वैल्यू है? 105 की, क्योंकि 100 रुपए का एक डिवेंचर है और 5% प्रीमियम पे किया है, तो टोटल वैल्यू 105। यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स आपको नंबर ऑफ डिवेंचर्स निकालने सिखाए हुए थे ना, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स कैसे निकलेंगे भाई? टोटल अमाउंट देना है 2,10,000, इशू हुए हैं कितने पे? प्रीमियम पे, तो डिवेंचर्स आ गए 2 लाख, तो 2 लाख से मल्टीप्लाई करते जाएंगे हम इसको। डिवेंचर्स में कितने गए? 2,000 गुना में 100। प्रीमियम में कितने गए? 2,000 गुना में 5। क्लियर है ये चीज? तो एसेट का भी हो गया। फिर लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, 1 लाख का लोन। और सस्पेंस अकाउंट डिवेंचर कितने के इशू करें? देखो 1 लाख है आपका और इशूड 8% डिवेंचर 1 लाख में ही है आपका, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। तो ये 2 आपकी एंट्री हो गई बैंक लोन, यानी कि एक ही क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट है। अब ये बैलेंस शीट ध्यान से समझेंगे, इसमें क्या क्या आएगा। ये प्रीवियस ईयर हो गया 2017, ये अभी का हो गया। शेयर होल्डर्स एंड फंड, सबसे पहले आपका क्या आएगा? शेयर होल्डर एंड फंड्स। जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, वो रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम था, रिजर्व एंड सरप्लस कितने का है? सिक्योरिटी प्रीमियम देखो 1 लाख का यहाँ पे है, 10,000 का यहाँ पे है, टोटल हो गया 1,10,000। ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 13 लाख कैसे आई? देखिए इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आपकी कैसे आई है 13 लाख की, और 40,000 आपकी करंट लाइबिलिटी थी, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था। फिक्स्ड एसेट आपकी 2.5 लाख की थी। अब ये 13 लाख कैसे आया? यहाँ देखो सिक्योरिटी प्रीमियम 1,10,000 था, वो तो रिजर्व एंड सरप्लस में चला गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 8% डिवेंचर, टोटल डिवेंचर्स देखो ना कितने के हैं? 11 लाख आपका इधर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डिवेंचर्स कितना हो गया? 2 लाख आपका इधर हो गया। हम डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट को इधर शो नहीं कर रहे हैं। 11 लाख प्लस 2 लाख, ये कितना हो गया टोटल? 13 लाख। 13 लाख के डिवेंचर हो गए आपके, ठीक है। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट आपने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। 1 लाख का आपने क्या कर दिया? अलग से लोन दिखा दिया। क्लियर है ये चीज? 11 लाख का आपका ये हो गया। उसके बाद आपने 2 लाख के वो डिवेंचर इशू करे हुए हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ये कितने का आ गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितने की आ गई आपकी? 13 लाख की। ये चीज आपकी क्लियर है? ध्यान से देखिए फिर से एक बार डिवेंचर्स का अगर आपको डाउट है। देखो 10 लाख डिवेंचर, सिर्फ डिवेंचर वाला अमाउंट देखो, प्रीमियम वाला नहीं। 10 लाख डिवेंचर ये रे, 2 लाख डिवेंचर ये रे, 10 और 2 12।